हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं दोस्तों ट्विजर पैटर्न्स के बारे में। ट्विजर पैटर्न्स क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, ट्विजर्स टॉप एंड ट्विजर्स बॉटम, यानी कि बुलिश ट्विजर्स एंड बेरिश ट्विजर्स। तो इनकी डिटेल्स में बात करने वाले हैं, कैसे यूज़ करते हैं कैसे यूज़ नहीं करते, पूरी इन डेप्थ जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। और प्लेलिस्ट में जाना, और जो पुरानी वीडियोस हैं कैंडलस्टिक से रिलेटेड, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो और उन वीडियोस को देख सकते हो। आप इसी टाइप की वीडियोस हैं सभी की सभी। तो दोस्तों बात करते हैं ट्विजर्स पैटर्न के बारे में। ट्विजर्स पैटर्न ओनली दो टाइप का होता है, ट्विजर्स टॉप और ट्विजर्स बॉटम। तो अब जानते हैं ट्विजर टॉप एंड बॉटम के बारे में। तो फर्स्ट में इसकी बात करते हैं ट्विजर बॉटम की। तो ट्विजर बॉटम के अंदर जो दो कैंडल्स होती हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो कैंडल्स के फॉर्मेशन को ही हम ट्विजर बॉटम कहते हैं। ट्विजर बॉटम के अंदर जो दोनों कैंडल्स का लो होता है, ये सेम प्राइस पर होना चाहिए। या तो कैंडल इस टाइप से बन लो शैडो निकाल के, या कैंडल फुल बॉडी की बन लो, बात एक ही है। ये दोनों की दोनों ट्विजर बॉटम कैंडल है और हमको ट्रेड करना है। तो वो कहाँ से करना है? और सेम टू सेम टॉप बियरिश कैंडल है, ये वाली भी कैंडल के अंदर जो हाई है इनका, इस प्राइस पर दोनों कैंडल्स का हाई सेम होना चाहिए। और सेम इधर साइड भी है, इन दोनों कैंडल्स का हाई सेम प्राइस पर होना चाहिए और इन दोनों कैंडल्स का भी हाई सेम प्राइस पर होना चाहिए। तब जाके हम इनको ट्विजर टॉप और बॉटम कहेंगे। चलिए जानते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। आप इस एग्जांपल में देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। मतलब मार्केट एक चैनल में फॉलो हो रहा है, ये देखिए। तो इसका क्या मतलब है? तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर ये दो कैंडल का लो सेम प्राइस पर है, ये सेम प्राइस पर लो है। इस कैंडल्स के अंदर आप चेक करोगे, ये देखो इस पैटर्न के अंदर इस कैंडल का लो यहाँ पर है, इस कैंडल का लो यहाँ पर है, और ये देखिए ये कैंडल भी यहीं बनी हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया था। इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने क्रॉस किया है और क्रॉस के बाद में जो मार्केट का जो लो लगा, ये एक लेवल पर मार्केट ने दो बार टच किया है, एक तो रेड कैंडल से एक ग्रीन कैंडल से, ये दो कैंडल का टच हुआ है। तो ये हमारा कौन सा है? ये ऊपर है, ये वाला, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक, इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ब्रेकआउट लिया नीचे की साइड। यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया होगा, जिन्होंने सेल किया उनका स्टॉप लॉस सेट, यानी वो ट्रैप में फंस गए और मार्केट ऊपर गया और टारगेट हिट कर दिया हमारा। तो ये जो कैंडल है रेड वाली, ये हाई है। तो इसका जो हाई पॉइंट है, इसको जो कैंडल क्रॉस करेगी या इसका ब्रेकआउट देगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री। और जो कैंडल का लो है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। अब इसके अंदर साइकोलॉजी देखते हैं ट्रेड की क्या है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, देखिए इस ट्रेंड लाइन के अंदर फॉर्म हो रही है। इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो मार्केट एक जोन के अंदर चल रहा है, ये वाला जोन है, ट्रेंड लाइन का जोन है। तो आप चेक करो, इस जोन के अंदर मार्केट फिर से इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आया और यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने वापस से। तो ये जो रिजेक्शन है, ये भी हमको कंफर्म करता है कि ये ट्रेड हमारा सही है। प्लस ये एक ट्विजर बॉटम का पैटर्न बनाया है। तो हमें दो दो कन्फर्मेशन मिल गई। और तीसरी कन्फर्मेशन क्या थी कि मार्केट ने इस जगह पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, एक बार वैल्यू दी इस जगह पर, दूसरी बार वैल्यू दी। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मार्केट के अंदर एक छोटी सी बिक दिख रही है इस जगह पर। तो मार्केट यहाँ पर इसी जगह पर 1 2 और इस जगह पर 3, इस जगह पर होल्ड किया दो कैंडल और तीसरी कैंडल ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया। जो सेलर्स होंगे उनको क्या किया? उनको ट्रैप कर दिया मार्केट ने। तो ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट निकला है। तो हमको 2-3 कन्फर्मेशन मिलने के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो हमारी ये एंट्री हो जाती है, इस कैंडल में हमारी एंट्री हो जाती है, ये हमारी
एंट्री हो गई। और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये नीचे वाला। और टारगेट हमारा होगा जहाँ तक मार्केट जा रहा है वहाँ तक टारगेट लेके चलो, ट्रेल करते। टारगेट हिट तो यहीं हो गया था हमारा, लेकिन सेकंड टारगेट यहाँ हो गया। ये देखिए मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है। बेयरिश ट्रेंड में आने के बाद मार्केट एक जोन क्रिएट किया है, देखो ये वाला। ये ट्रेंड लाइन बनाया, ये सपोर्ट बना, और ये सपोर्ट का ही ट्रेंड लाइन मान लो। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मारा, और इसके अंदर कौन आ गए? इसके अंदर आ गए सेलर्स। सेलर्स को दिला दी एंट्री। ये ट्रैप है। क्या है ये? ट्रैप। इस ट्रैप के अंदर सेलर्स को किया गया है ट्रैप पूरा का पूरा। और ट्रैप में आने के बाद सेकंड कैंडल निकली है इसके ऊपर, तो ये एक पॉइंट पर से निकल के गए हैं। मतलब इसका लो, इस रेड कैंडल का लो और ग्रीन कैंडल का लो सेम पॉइंट पर है। इस सेम पॉइंट से मार्केट अगर नीचे ब्रेकआउट देता तो हम इसमें कॉल के लिए ट्रेड नहीं करते, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया और एक ही प्राइस से वापस हो गए। तो ये हमें कंफर्म करता है कि ये एक ट्रैप था, और इस ट्रैप के कारण अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। जो कि रिवर्स ट्रेंड था, तो अब वो बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमको ट्रेड कहाँ करना है? हमको ट्रेड करना है इस कैंडल के हाई पे। तो ये कैंडल हाई है, तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम ट्रेड करेंगे। तो इन कैंडल्स में हमारा ब्रेकआउट मिल गया, तो ब्रेकआउट मिला और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये हमारा एसएल है और ये हमारी एंट्री है। और टारगेट कहाँ है? और टारगेट हमारा आप देखोगे तो ये टारगेट 1, टारगेट 2 मिलते गए हैं। फिर आप ट्रेल करके ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पैटर्न के अंदर देखो, ये जो चार्ट है इसके अंदर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट चेंज हुआ। अप ट्रेंड में जाने के बाद फिर मार्केट फिर से बुलिश हुआ, और बुलिश होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, इस जगह पे भी मार्केट होल्ड किया, और इस जगह पे ये ब्रेकआउट दिया, और ये बिग वॉल्यूम वाला फिर से ब्रेकआउट मिला है। ये ब्रेकआउट किसके लिए है? बायर्स के लिए। बायर्स एंट्री करेंगे और उनको क्या मिलेगा? ट्रैप। और हमेशा आप एक बात याद रखना, जो एक कैंडलस्टिक सीरीज चल रही है इसके अंदर जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं, जितने भी कैंडल्स हैं, अधिकतर 90% जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उन सब में क्या हुआ है? ट्रैप मिला है, नीचे के लिए और ऊपर के लिए। या तो सपोर्ट ब्रेक हुआ है या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, सब के सब में ट्रैप मिला है। और जैसे ही मार्केट ट्रैप देने के बाद मार्केट ने प्रॉफिट दिया है बढ़िया वाला। तो मार्केट अगर ट्रैप दे रहा है और ट्रैप देने के बाद आपको एंट्री दे रहा है वापस से, तो आपकी एक्यूरेसी अगर 80% की है तो वो आपको 90% एक्यूरेसी करके दे देगा ये ट्रैप। तो ये ट्रैप आपके लिए बेटर है। अगर ट्रैप मिल रहा है तो ये समझो कोई एक साइड का उसने पैसा खा लिया, अब दूसरी साइड मार्केट जाने को तैयार है। क्योंकि अब ये जो इसके अंदर क्या हुआ, बायर्स का पैसा खा लिया, स्टॉप लॉस मिल गया उनको। एक चीज़ सोचना, जो बायर्स हैं इनका स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? इनका स्टॉप लॉस जब जाएगा जब मार्केट नीचे जाएगा, तो और गया नीचे, फिर और गया नीचे, तो उनका स्टॉप लॉस भयंकर तरीके से खाएगा। कोई यहाँ क्लोज करता है, कोई यहाँ क्लोज करता है, कोई इतने डीट होते हैं वो यहाँ भी क्लोज नहीं करते पोजीशंस, तो सबका स्टॉप लॉस खाता है मार्केट। और जो ट्रैप होता है वो ट्रैप में फंस जाते हैं, और जो रियल एंट्री करते हैं वो बंदे एंट्री करके और प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। तो ये साइकोलॉजी होती है इन पैटर्न्स की। तो ये पैटर्न्स कौन सा है? ये ट्विजर टॉप पैटर्न्स है, जो एक ही प्राइस पर दोनों कैंडल्स के हाई लगे हुए हैं। और हमारा जो एंट्री थी वो एंट्री इस पॉइंट के नीचे इस कैंडल में एंट्री ली हमने। इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद जो इस कैंडल का हाई था दोनों का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये एंट्री हमारी नहीं लेंगे हम, ये जो एंट्री लेके हुई है ये हम इस जगह पर नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे इस लेवल का, और इस लेवल के क्रॉसिंग के बाद हम एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट आराम से अचीव हो गया। ये आपका टारगेट समझ लो, ये टारगेट 1 है तो ये टारगेट 2 भी हो गया एक ही साथ। अगर आप इस तरीके से इस साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी अगर 70% है तो वो 80% आराम से पहुंच जाएगी, और 80% हो तो 90% हो जाएगी। मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ती हुई जाएगी। आप ट्रैप को समझने लग जाओ बस एक बार। ये देखिए, अब ट्रेंड मार्केट कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ? मार्केट इस जगह पर ये सेलर्स को ट्रैप किया गया, सेलर्स को ट्रैप किया हुआ। अगर आप इस कैंडल के पास देखो तो ये सपोर्ट जोन है हल्का सा, ये देखिए सपोर्ट जोन है।
इस सपोर्ट जोन को इसने क्रॉस किया है और सेलर्स को एंट्री दिलाई, सेलर्स को एंट्री दिला दी। मार्केट के अंदर फिर क्या हुआ, बाइंग मिली, ऊपर गया लेकिन नहीं जा पा रहा, फिर वापस आया, फिर गया ऊपर और फिर वापस से 2 कैंडल रेड दी मस्त वाली और तीसरी छोटी सी है। तो ये क्या था, ये आप चेक करोगे, एक और चीज़ चेक करना, देखो इधर ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिलाया और क्या किया इसके अंदर, सेलर्स को फिर से एंट्री दिलाई, सेलर्स को कंफर्मेशन दिलाई हमने जिस इस कैंडल में एंट्री ली है वो हमारी सही एंट्री है, ब्रेकआउट भी हो गया। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट फिर से कंसोलिडेट हुआ और फिर से कंसोलिडेट होने के बाद हल्का फुल्का चलता रहा और जाने के बाद फिर एक और रेड कैंडल दी इसने। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के चार्ट पर चेक करना, तो ये एक फिर से ब्रेकआउट मिला है। तो ये ब्रेकआउट क्या है, ये वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट भी क्या करता है कि मार्केट गिरेगा, सेल कर लो। तो एक चीज आप देखना, इस जगह पर सेलिंग प्रेशर दिया, इस जगह पर सेलिंग प्रेशर दिया और इस जगह पर सेलिंग प्रेशर दिया। क्या मार्केट यहीं से नहीं गिर जाता? अगर मार्केट को गिरना होता तो चलो ठीक है, एक बार में नहीं गिरता, सेकंड बार में गिर जाता, नहीं गिरा। तो सीधी सी बात है, जब मार्केट नहीं गिरा, और एक बात याद रखना, जबकि ट्रेंड लाइन होती है, ये ट्रेंड लाइन से मार्केट नहीं गिरा, टाइम ले रहा है, तो सीधी सी बात है उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। और इधर देखो, अगर आपने फिर भी एग्जिट नहीं किया इस लेवल से, तो ये आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए इस जगह पर, ये आपका इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट और ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, दैट्स इट। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो आपके लिए क्या साइकोलॉजी होगी इस ट्रेड के इस चार्ट के अंदर। फर्स्ट टाइम देखना, ये सेलर्स को एंट्री दी, यहाँ सेलर्स को एंट्री दी और यहाँ भी सेलर्स को एंट्री दी। फिर देखो ये मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न फॉर्म किया है, ट्विजर बॉटम पैटर्न, जिसका लो एक सेम जगह पर है, एक ही प्राइस पर लो है। उस लेवल को अगर आप देखो या फिर इस कैंडल को आप देखो तो क्या बन रहा है, ये ट्विजर बॉटम पैटर्न बन रहा है। इस ट्विजर बॉटम पैटर्न को, इसकी क्रॉसिंग होते ही आप क्या लोगे, एंट्री, और ये आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री, इसके बाद आपका टारगेट देखिए आराम से अचीव हुआ है, ये आपका टारगेट है। तो ये टारगेट क्यों मिला, एक्यूरेसी इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि सेलर्स को ट्रैप मिला है 3 बार, ये सेलर्स को ट्रैप मिलने के बाद मार्केट जाना ही है ऊपर। तो ये साइकोलॉजी होती है एक ट्रेडर की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। ये देखिए इस पैटर्न के अंदर ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसी प्राइस पर 2 बार हिट किया है इस लेवल पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हिट किया है और यहाँ पर 2 बार हिट किया है, ये रेजिस्टेंस। और तीसरी ये जो बीच की कैंडल है, ये इसको क्रॉसिंग दी है इस जगह से, ओके। लेकिन ये जो प्राइस है इसमें मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल रेड बनी और फिर से ब्रेकआउट दिया। क्या इस जगह पर मार्केट में बायर्स आए होंगे? सोच के देखो एक बार, बायर्स ने एंट्री मारी होगी। अगर आप देखो, आपको बताता हूँ, ये जो बिक है, आप बिक को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, ये रहा, ठीक है। और आप यहाँ से देखोगे तो आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाओ, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनाओगे, तो आप इस पैटर्न को भूल जाओ। यहाँ से ये पैटर्न है नहीं हमारा, ये कैंडल्स अभी बनी नहीं है, ठीक। तो आप इस कैंडल पर नज़र डालो, क्या आप इसमें एंट्री मारोगे? इसमें एंट्री मारनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर ये कैंडल इस जगह पर बनी होती तो हम इसमें एंट्री लेते। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। कभी भी आपको कॉल बाय करना है तो आप कहाँ से बाय करोगे? सपोर्ट लेवल से, सपोर्ट से। ये रेजिस्टेंस से आप क्यों बाय कर रहे हो? रेजिस्टेंस लेवल से तो आपको बाय करना नहीं चाहिए कॉल, इससे तो आप पुट बाय करना चाहिए। लेकिन पुट के लिए जब ट्रेड मिलेगा, सही स्ट्रेटजी मिलेगी या फिर हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगा ट्रेड का, तब लेंगे ना। रेजिस्टेंस पे इस साइड हमको ना तो कॉल का कंफर्मेशन है ना पुट का कंफर्मेशन है अभी। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ये जाने के बाद ये बुलिश कैंडल बनी, इसने रेजिस्टेंस का ब्रेक किया, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के बाद फिर से मार्केट ग्रीन हुआ और एक लेवल देखिए, ये इस लेवल पर मार्केट 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल बनी। क्या ये ट्विजर टॉप पैटर्न है या नहीं? ये ट्विजर टॉप पैटर्न बना रहा है, एक ही प्राइस पर है, चारों की चारों कैंडल, लेकिन हमको 2 कैंडल से मतलब है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो होगा वो ब्रेक होते ही, इस कैंडल का यहाँ से ब्रेक होते ही हम यहाँ पर क्या लेंगे? एंट्री।
ये हमारा एंट्री पॉइंट होएगा और स्टॉप लॉस होगा हमारा ये। सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस पर है मार्केट, इसलिए पुट लेंगे। और दूसरी चीज हमें ट्विजर टॉप दिख रहा है और ये हमारा टारगेट हो गया। ये टारगेट तो आसानी से टारगेट मिला है कि नहीं मिला, मतलब इसके अंदर आप देखोगे तो बायर्स को ट्रैप मिला है। तो इस तरीके से करते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। ये देखिए इस पैटर्न के अंदर, इस पैटर्न के अंदर आप देखना, ये जो हमारा लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है। ये कैंडल का लो और ये कैंडल का लो, ये सेम लेवल है। तो इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन फेज को एक बहुत अच्छी कैंडल ने ब्रेक किया है, यानी इसके अंदर सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद एक ही प्राइस पर दो कैंडल्स फॉर्म हुए, रेड एंड ग्रीन, और जिस प्राइस पे से मार्केट नीचे आया और उसी प्राइस पे से मार्केट ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद इसका जो हाई है, इसके ब्रेक होने पर हम बाय ऑर्डर लगा लेंगे, यानी बाइंग करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा ये लो हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस है हमारा और ये हमारा टारगेट है। तो क्या हुआ, सेलर्स को तो मिल गया ट्रैप वापस से। तो आप जितने भी पैटर्न्स देख रहे हो सबके सब में ट्रैप मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। इसी टाइप की होती है ट्रैप ट्रेडिंग, जिसकी एक्यूरेसी बेटर निकल के आती है इस टाइप से आप ट्रेडिंग करोगे तो। और फिर देखिए आप अपना टारगेट हिट हुआ है कि नहीं हुआ। बस पेशेंस रखना जरूरी है इस जगह पर। जब आपकी स्ट्रेटेजी ये पूरी की पूरी सही है तो आप इस जगह पर एग्जिट क्यों करना भाई। आप स्टॉप लॉस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार देगा स्टॉप लॉस मार्केट आपको? 10 में से आपको 2 बार देगा भाई, 8 बार तो प्रॉफिट करके देगा ना। 8 बार आप पूरा प्रॉफिट लोगे। प्रॉफिट कैसे डिसाइड करना है? रेजिस्टेंस से प्रॉफिट लेना है। जहां पर रेजिस्टेंस होगा वो आपका टारगेट होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालते कैसे नहीं निकालते, अभी रेजिस्टेंस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, लेकिन अभी टाइम लग सकता है। अगर जल्दी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं जल्दी बना के दे दूंगा। इस तरीके से चेक करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग के ये रूल्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप प्लेलिस्ट में जाके देखो कि आपको यहाँ पर काफी सारे वीडियोज मिलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर काफी सारी वीडियोज पड़ी हैं, अभी कुछ वीडियो डालनी है, काफी वीडियो आने वाली हैं अभी। और तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।